सस्ता घर एक नैरेटिव है या फिर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम्स सस्ता घर से जुड़ी हुई हैं और उसमें कई सालों बाद भी डीले और प्राइसिंग इन सब को लेकर तमाम कन्फ्यूजन होते हैं, ये सिर्फ एक किताबी बात रह गई है या वाकई सस्ते घर हैं एग्जिस्टिंग? सस्ते घर एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे अभी EWS कैटेगरी निकली है जो 6.5 लाख में है, वो सस्ता घर मैं बोलूँगा कि सस्ता घर एक्चुअल में है, क्योंकि वो अभी आपको नहीं देना है, आपको 4 साल में देना है, वो भी रेयर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं। और एक आता है आपका 1 BHK या 2 BHK जो कि 17-18 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है गुड़गांव जैसे शहर में। वहाँ पर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी, क्योंकि आज की डेट में ना 34% गुड़गांव में, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अगर मैं 100% रह रहे हैं उसमें से 34% ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में घर लेना चाहते हैं। वहीं उसके बाद अगर मैं गाजियाबाद की करूँ, वो सिर्फ 18% लोग हैं जो कि गाजियाबाद में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत लेना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट स्कीम में PMAY योजना में होता क्या है कि वो बोलते हैं कि हम आपको 2.40 लाख देंगे अगर आपका 30 लाख का घर है। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि पहले तो ये होता था कि मैंने लोन ले लिया, 1 साल के अंदर मेरे लोन अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ गए, जैसे मैंने बताया आपको 2.5 लाख रुपए आ गए, और वो 2.5 लाख रुपए मेरे लोन अमाउंट में से डिडक्ट हो गए। बाकी का जो है मेरा प्रिंसिपल जा रहा है प्लस मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। तो मेरा या तो मैं टेन्योर कम हो गया, या मैं चाहता हूँ मैं अपना EMI अमाउंट बढ़ा दूँ। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये देखते हुए क्या देखा है कि अब उन्होंने क्या किया, उस 2.5 लाख को बाइफरकेट कर दिया है 5 ईयर्स के EMI में, कि हम आपको 1 साल में 36,000 रुपये देंगे। मैं एक लमसम अमाउंट ले रहा हूँ। ऐसे करते करते 5 साल में वो 2.5 लाख रुपए पे आ रहे हैं, जिसमें कि अब मेरे पास अमाउंट है कि मैं पार्शियल पेमेंट दे सकता हूँ, बट मुझे सिर्फ PMAY से सब्सिडी लेनी है। तो मैंने ले लिया और मैंने पार्शियल अमाउंट दे के क्लोज करा दिया अपना लोन। बट एक्चुअली में क्या है, तब मेरा क्या होता है, सिर्फ लोन के उससे मेरा इंटरेस्ट पूरा बच जाता था। और अब क्या हो रहा है आज की डेट में कि मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और मुझे 5 साल तो मिनिमम अपना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, अपनी EMI देनी ही पड़ेगी। तो उस चीज़ में लोग इस तरीके से भी अब सोच रहे हैं, बट लोग और स्मार्ट हो गए हैं। अब लोग जा रहे हैं उस एम्यूनिटीज़ में, उस प्रोजेक्ट में जहाँ पर एम्यूनिटीज़ भी आजकल मिल रही है। अभी रिसेंटली में बात हुई है कार पार्किंग की। अभी PMAY ने स्क्रूटनी की है। अगर मैं बात करूं, अभी हुड्डा के जो प्रोजेक्ट निकले थे उसमें स्क्रूटनी हुई है, स्क्रूटनी से रेट बढ़े हैं। उसमें क्या है, एक तो कार पार्किंग लोग दे रहे हैं और उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, जो कि मार्केट रेट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली रेट बढ़ा दिए हैं।